स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। और लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए काउंसलिंग गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वो दोस्तों यूजी स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग गाइडलाइंस में क्या कुछ आपको कहा गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं एडमिशन को लेकर, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। साथ में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, फीस कितनी रहेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऐसे आगे आने वाले कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे यूजी एडमिशन्स के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई काउंसलिंग गाइडलाइंस है वो देख पा रहे होंगे। अब चलिए आपको एक एक करके जो भी आपके इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं वो आपके समझाते हैं। तो पहली गाइडलाइंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में हम समझेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के समय उन्हें प्रदान की गई लॉगिन विवरण के माध्यम से पंजीकरण करना है। यानी जब आपने फॉर्म भरा था और आपको जो लॉगिन आईडी दिया गया था और पासवर्ड, उसके माध्यम से आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से उसको एक बार फिर से फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना लीजिए। और चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण का जो पहला चरण है वो शुरू करना है। इसमें सीधे कहा गया है कि केवल पंजीकरण अभ्यर्थी ही विकल्प भर पाएंगे, यानी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप कोई भी विकल्प नहीं भर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 700 रुपये, जिसमें 500 रुपये आपके अग्रिम शुल्क के रूप में और 200 रुपये आपके पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा किए जाएंगे। ठीक है, जो कि इसमें से 200 रुपया रिफंडेबल नहीं होगा, यानी कि 200 रुपये आपके वापस नहीं आएंगे। ठीक है, आगे क्यों वापस नहीं आएंगे चलिए आपको बताते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न चरणों में जमा किया जाने वाला फीस का विवरण तालिका 1 में आपको दिया गया है। चलिए आगे सब कुछ आपको बताएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी, आगे कहा गया कि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है, यानी किसी को काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है पहले चरण में, तो अग्रिम शुल्क यानी जो उसने 500 रुपया भरा था उसकी के द्वारा अंकित जो पुष्टि किए गए बैंक खाते थे जहां से उसने उसको पेमेंट किया था, तो 500 रुपया उस खाते में उसको भेज दिए जाएंगे वापस। ठीक है, आगे कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आमंत्रित हो जाती है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क की सीट की पुष्टि शुल्क को पाठ्यक्रम के शुल्क में 500 रुपया जो है जोड़ दिया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। अगला कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आमंत्रित हो जाती है और वह सीट की पुष्टि शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके जो 500 रुपये हैं अग्रिम शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। यानी आपको सीट तो मिल गई लेकिन आपने जो पुष्टि शुल्क है वो जमा नहीं किया है, तो आपके जो 500 रुपये हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। आगे कहा गया कि यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से सीट आवंटित हो जाती है तो वह प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, तो सीट की पुष्टि शुल्क अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपको सीट मिल गया है और अगर आप उस सीट की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं किए जाएंगे, पूरा पैसा यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेगी। चलिए आगे क्या कुछ कहा गया है बताते हैं। अब बात आती है दोस्तों दूसरे चरण की। दूसरे चरण में आपको विकल्प जो भी है आपको भरना है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का चुनाव करना है। उसके बाद आप जो भी कॉलेज चाहते हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो पहले नंबर पर आप यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो भी आप कॉलेज का प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपको देना है। आप अपने अनुसार इसको भरिएगा। उसके बाद आपको जो मेजर सब्जेक्ट हैं, विषय में से कम 3 विकल्प आपको चुनने हैं। मेजर दूसरे में आपको विषय में से कम 3 विकल्प और चुनने हैं। और चौथे नंबर पे आपका जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा उसमें से कम 6 विकल्प आपको चुन लेने हैं। उसके द्वारा अपने द्वारा चयनित किया जाना होगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकता है, इसमें आपको कोई रोक सीमा नहीं है। आप चाहें तो जितने भी चाहें उतने विकल्प इसमें दे सकते हैं। आगे कहा गया कि अभ्यर्थियों को अधिक विकल्प भरने का परामर्श दिया जाता है ताकि वह आवंटित से वंचित न रह जाएं। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भरते हैं तो आप कॉलेज वगैरह जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भरें ताकि आपको सीट उपलब्ध कराई जा सके। अगर आप कम भरते हैं विकल्प तो हो सकता है कि उनमें कट ऑफ हाई हो तो आपको एडमिशन के लिए सीट आवंटित नहीं हो पाएगी।
आगे कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों को अंतिम तिथि तक किसी भी समय पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है यदि उन्हें लॉक नहीं किया गया हो। यानी कि अभ्यर्थी ने जो विकल्प भरे हैं अंतिम तिथि तक किसी भी समय उसको पुनर्व्यवस्थित यानी कि एक बार फिर से व्यवस्थित किया जा सकेगा यदि आपने उसको लॉक नहीं किया है। तो जो भी आप भरिए उसको लॉक कर दीजिए। आगे कहा गया है कि लॉक करने से पूर्व विकल्प कई बार लॉगिन करके भरे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी विकल्प को चूज कर लिया है लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है यानी कि आपने उसको लॉक नहीं किया है तो आप बार बार लॉगिन करके उसको बदल या भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक बार सेव कर दिया और उसको लॉक कर दिया तो उसके बाद उस डेटा को आप अलग से फिर चेंज नहीं कर पाइएगा। आगे का एक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए और लॉक किए गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा। यानी कि जब भी आपने एक बार विकल्प को चूज करके और उसको लॉक कर दिया तो आप उसको बदल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आप इसको सब कुछ केयरफुली करना है। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प प्रस्तुत किए हैं किंतु विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक उन्हें लॉक नहीं किया है तो यह विकल्प सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएंगे। यानी कि आपने चूज तो कर लिया है लेकिन लॉक नहीं किया है तो जो तिथि थी अंतिम तिथि उस दिन वो अपने आप लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लॉक नहीं किया तो अब लॉक नहीं होगा और आप वंचित रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आपने चूज करके छोड़ दिया है, लॉक नहीं किया है तो ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। इसके बाद कहा गया कि यदि अब काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया है अभ्यर्थी ने लेकिन विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है तो सीट आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं लेकिन आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करते, कोई किसी भी कॉलेज या सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको सीट आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा, आप वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाइएगा आपको। चलिए अगला विकल्प क्या दिया गया है वो भी जानते हैं। बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में आवंटन अभ्यर्थी की रैंक के साथ साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो उन्होंने विकल्प चॉइस भरने के दौरान वरीयता क्रम में चुना है के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो रैंक आएगी आपकी उसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो आपने विकल्प चूज किया है उसमें जो वरीयता होगा, जो कट ऑफ होगा, उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। आगे कहा गया कि सभी आवंटन अंतिम होंगे। यानी कि जो भी आपको आवंटित हो जाएगी सीट वो अंतिम रूप की परिणाम होंगे, आप उसको बदल नहीं पाइएगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यापन के अधीन होंगे। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख सही नहीं पाए जाएंगे उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी चूक जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं दिखा पाते हैं तो आपका प्रवेश जो है रोक दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। चौथे चरण में सीट की पुष्टि और अस्थायी आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। यानी कि जब आप जिन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन की गई है उन्हें तालिका 1 में दिए गए शुल्क का शेष राशि का भुगतान इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से के माध्यम से अंतरिम जो आवंटन सह पुष्टि प्रमाण पत्र होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अपग्रेडेशन की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों को उनकी पहली वरीयता आवंटित नहीं की गई है वे उन्नयन के लिए विकल्प वेबसाइट लिंक पर चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्हें विकल्प देना होगा कि वे आवंटित विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनाए रखना चाहते हैं या वे अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चाहते हैं। यानी जो आपको दिया गया है, जो आपको आवंटित हुई है महाविद्यालय की सीट या यूनिवर्सिटी कैंपस की सीट, तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसको एक बार फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के मामले में रिक्त आधार पर उच्च प्राथमिकता के एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय वहीं विद्यालय आवंटित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निम्न प्राथमिकता के विश्वविद्यालय आवंटित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा तो अपग्रेडेशन के लिए चयन करने वाले अभ्यर्थियों को सीट पुष्टि का भुगतान तालिका 1 से 5 में दिया गया है। आपको जो भी ये बहुत थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 5वें चरण में विश्वविद्यालय आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना। अभ्यर्थी को सभी मूल अभिलेखों के साथ अंतिम आवंटन पत्र के साथ आवंटन पत्र पर दी गई तिथि को संबंधित संकायाध्यक्ष आवंटित कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यालय में रिपोर्ट करना है। अंतिम रूप से जब आपको कॉलेज और या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी उपलब्ध हो जाती है तो आपको जो भी विभागाध्यक्ष हैं या कॉलेज के प्राचार्य हैं उनके कार्यालय में जाके आपको अपना एडमिशन लेना है। पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, भौतिक रूप से आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके बाद आपका जो भी एडमिशन होगा वो ले लिया जाएगा। इसमें कहा गया यदि सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी के अभिलेख वैध नहीं पाया जाए तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के दौरान आप निरस्त मान कर दिया जाता है आपका आवेदन तो आपके जो शुल्क हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे।
चलिए, रिपोर्टिंग के समय आवश्यक दस्तावेज जो हैं आपको बता दें तो रिपोर्टिंग के समय आपको स्वप्रमाणित प्रति ले जाने होंगे, जिसमें पोर्टल से आपको डाउनलोड करना होगा प्रिंट आउट। उसके बाद आवेदन की कॉपी, जो आपने फॉर्म भरा था, आपकी सभी मार्कशीट वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह जो होंगे 12th लेवल के 10th लेवल के, आपको सब ले जानी है। साथ ही श्रेणी उप श्रेणी के प्रमाण पत्र ले जाने हैं। सरकार द्वारा जारी की गई मूल फोटो आईडी यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है। सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां ले जानी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र एसटी, एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए लगेगा, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं लगेगा। यदि शून्य शुल्क 0 फीस का दावा है तो आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। चलिए, छठा चरण की बात करें तो यहाँ पे इन दिशा निर्देशों के चरण 2 में अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प द्वारा मेरिट का ऑप्शन पर आधार पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया द्वारा दूसरा आवंटन किया जाएगा। अगर आपने दूसरा कोई चूज किया है तो आपको फिर से पहले चरण में नहीं हुई तो दूसरे चरण में आपको अलॉट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटन में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित में कहा गया है कि वे सभी अभ्यर्थी जो पहले आवंटन में सीट पर थे पर अपग्रेडेशन के लिए विकल्प के साथ सीट पुष्टिकरण का शुल्क भुगतान किया है, वे सभी जिन्होंने विकल्प पर थे पहले आवंटन के दौरान, उनको भी यहाँ पे दूसरे आवंटन के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, मेन प्रक्रिया आपको हमने बता दिया है। यहाँ नीचे देखिएगा तो आपको जो फ़ी का है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बीए के लिए आपकी जो फीस है वो यहाँ पे पहली जो फीस है 3527 रुपये की है। और यहाँ से आप देख पाइएगा रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 200 है, एडवांस फी 500 रुपये है और कन्फर्मेशन फी आपकी 3027 रुपये है। और ऐसे ऐसे जो फी के आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे फी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।